Hello and welcome to Unacademy's official channel Unacademy Live All Government Exam and very good evening to all. मेरा नाम है शेफाली राठौर और आज हम लोग करने वाले हैं मिक्स एमसीक्यूज फॉर योर टारगेटेड एग्जाम दैट इज आरआरबी एनटीपीसी। आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी स्टार्ट होने वाला है, 15 दिसंबर उसकी डेट है। तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन, आपके एमसीक्यूज, आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है और उसी के लिए मेरी ये जो क्लास है वो डेली 9 PM रहती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर दें। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, हाय गुड इवनिंग सभी को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के फ्री लाइव टेस्ट, फ्री क्विजेस को नहीं एक्सेस किया है तो बेटा ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपना गोल जो है वो रेलवे सिलेक्ट कर दीजिए। रेलवे सिलेक्ट करने के बाद आप जब भी ऐप ओपन करोगे तो उसमें नीचे की तरफ आपको एक टैब दिखेगा टेस्ट का, ठीक है। आप उस पर क्लिक करो तो आपके अपकमिंग टेस्ट में, अपकमिंग ऊपर आएगा, अपकमिंग टेस्ट में आपको दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप। ये 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है पूरे ऑल ओवर इंडिया, भारत से। इसमें भारत में बच्चे जो है वो भाग लेंगे और हम सारे फैकल्टीज इन सारे टेस्ट्स का हर एक दिन एनालिसिस कराएंगे। कब है पहला टेस्ट तो मैं बता दे रही हूँ, 10 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट होगा जो कि आपको एक्सेस करना है। आपको इसका नोटिफिकेशन तब आएगा जब आप आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप को एनरोल कर लेंगे। तो एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा जो है वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल जरूर कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, दैट इज आर यू गाइस रेडी फॉर द सेम और नॉट। जल्दी से मेंशन कर दीजिए आप रेडी हैं अपने क्वेश्चंस के लिए या नहीं। स्टार्ट करेंगे फिर सेशन को। और अगर आप अभी तक अनअकैडमी प्लस पर नहीं आए और आपका टारगेट आरआरबी एनटीपीसी है तो आप एनटीपीसी को टारगेट करने के लिए प्लस पर जरूर आए। भले आप 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आए, आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपको पूरा स्टैटिक कोर्स मेरा चल रहा है, पीवाईक्यू कोर्स चल रहे हैं, थ्योरी कोर्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, which state government has launched a portal called Skill Connect Forum to connect job seeker with employers on a common platform। यानी कि किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक सामान्य मंच कौशल कनेक्ट फोरम जोड़ा है। आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटका। आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड इवनिंग। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर्नाटक आपका राइट आंसर है। तो कर्नाटक सरकार ने आपका स्किल कनेक्ट फोरम जोड़ा है ताकि उनके स्टेट के जितने भी जो जॉब सीकर हैं, जो नौकरी ढूंढने वाले लोग हैं, उनको उनकी जॉब मिल पाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म आपके कर्नाटक सरकार ने बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका। इनमें से किसका एक साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है? आंसर करिएगा। मैग्नीफेरा इंडिका, वेरी नाइस। करेक्ट आंसर आपका मैंगो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आम का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। ऑरेंज नहीं होगा बेटा, ऑरेंज का साइंटिफिक नेम होता है दरअसल सिट्रस एक्स सेनेसिस या सेंसस, ठीक है। ये होता है ऑरेंज का बेसिकली साइंटिफिक नेम, इसलिए ये नहीं होगा। प्लम लिखा हुआ है ऑप्शन यानी कि बेर, प्लम का साइंटिफिक नेम होता है आपका प्रूनस, प्रूनस, ठीक है, ये होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है आपका। देन आफ्टर आपका एक और ऑप्शन है दैट इज जैक फ्रूट का। तो अगर अपन जैक फ्रूट का ये देखें, कटहल का साइंटिफिक नेम देखें तो थोड़ा सा बड़ा है इसका साइंटिफिक नेम, और इसका साइंटिफिक नेम होता है आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, ठीक है, ये रहेगा। तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी आम का मैग्नीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा बताइए जहां से इंसान सोच सकता है। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क,
हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क, इसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। फोर ब्रेन, इसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। और सेरिबेलम, आंसर करिएगा, सेरिबेलम है, देखकर आंसर करना, ठीक है। सो करेक्ट आंसर अगर करें तो करेक्ट आंसर होगा बेटा फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और फोर ब्रेन किन दो भागों से मिलकर बनता है? फोर ब्रेन एक तो सेरिब्रम, ठीक है, दूसरा आपका हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इन दो भागों से मिलकर बनता है, ठीक है। मिड ब्रेन तो आप हटाई दो, ये तो आपके कोई भी चीज ठंडी है गर्म है उसके लिए बेसिकली रहता है। हिंड ब्रेन आपके चूंकि मेड्यूला ओब्लोंगाटा इसमें आ जाता है तो वो हार्ट को रेगुलेट करता है। सेरिबेलम बॉडी बैलेंस करने का काम करता है, नोट करके चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन में भी ये जो सेरिब्रम है ना, ये सेरिब्रम आपके सोचने यानी कि थिंकिंग, आपके लर्निंग, आपके बोलने, टेंशन लेने या फिर आपके इन सारी चीजों को कंट्रोल, आपकी नॉलेज, आपका आईक्यू, आपकी मेमोरी, इन सारी चीजों को कंट्रोल फोर ब्रेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्वेट ग्लैंड बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पसीने वाली जो ग्रंथि होती है स्वेट ग्लैंड, ये आपको शरीर के किस हिस्से में मिलती है? आई होप सो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली गलत नहीं करेंगे। किडनी, लिवर यानी कि यकृत बोलते हैं हिंदी में, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और स्किन। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्किन ही अपने आप में राइट आंसर है। लिवर तो खुद एक ग्लैंड है ना, कौन सी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड? ओजोन परत के संचरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों ने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप प्रोग्राम में नहीं एनरोल किया है तो एनरोल कर लेना, 10 अक्टूबर को टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। करेक्ट आंसर 16 सितंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 सितंबर को आपका बेसिकली यूएन की तरफ से ओजोन लेयर संचरण डे, या कहिए आपका जो ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर का जो डे है वो 16 सितंबर को आपके मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस बार का जो थीम था वो थीम लिख लेना, तो 2020 का जो थीम था वो था आपका ओजोन फॉर लाइफ, ठीक है। इस थीम के साथ आपका 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल पोस्टल वर्कर डे every year? The day is marked in recognition of postal worker across the world. आंसर, ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर 1 जुलाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 जुलाई को दुनिया भर में आपके डाक कर्मचारियों के लिए नेशनल पोस्टल वर्कर डे जो है वो आपके सेलिब्रेट किया गया था। हालांकि पैंडेमिक के टाइम पे नेशनल पोस्टल वर्कर्स को अलग से इंश्योरेंस वगैरह का जो फैसिलिटी है वो भी गवर्नमेंट ने दिया था, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने उस टाइम पर भी अपने प्रेजेंट किया था। वेल, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shor Tugai, an Indus Valley civilization site, is located in which country? शोर तुगई एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, किस देश में स्थित है? ठीक है, करेक्ट आंसर अफगानिस्तान में स्थित है। शोर तुगई जो है वो आपके अफगानिस्तान का एक स्थल है जो कि ये आपके इसमें मिलता है, ठीक है। शोर तुगई अफगानिस्तान वाले एरिया में मेनली आता है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक डिस्ट्रिक्ट एरिया
रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर आपका जैसे एक शेर खान करके है, ये पाकिस्तान का इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। ऐसे करके कई सारे स्थल जो है वो आपको मिलेंगे। जैसे अफगानिस्तान का एक और स्थल अगर अपन बात करें तो मुंडी गाक, ठीक है, मुंडी गाक, ये भी आपके अफगानिस्तान का ही एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हैं, भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चित्रकूट वाटरफॉल इज लाइंग ऑन द इंद्रावती रिवर इज सिचुएटेड एट, सीधे से बताना है चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ स्थित है। इंद्रावती नदी पर है, ये आप अपने लिए नोट कर लीजिए, ठीक है, वेरी नाइस। तो भाई इंद्रावती नदी पर बना आपका चित्रकूट फॉल, जिसको कि न्यायगरा वाटरफॉल से भी कंपेयर किया जाता है, ये आपका जो बस्तर जिला है, अब इतने में ही समझ गए होंगे, तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहां वाले एरिया में आपके ये पड़ता है। इसकी जो टोटल हाइट है वो 29 मीटर की हाइट है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Indian government has banned 59 Chinese apps by invoking its power under which act? किस अधिनियम के तहत आपके 59 चाइनीज ऐप जो है वो प्रतिबंध लगाया सरकार की तरफ से? इसमें टिकटॉक भी थे। सही है जी। सो करेक्ट आंसर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ने आपका टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ऐसे करके करीब 59 एप्स जो है वो इन्होंने बैन करी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल द नेम ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट हु हैड यूज्ड पॉकेट वीटो इन इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने आपके भारतीय डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। राजेंद्र प्रसाद जी, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल वर्मा शर्मा होंगे भैया, ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, शंकर दयाल शर्मा और ज्ञानी जेल सिंह। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर ज्ञानी जेल सिंह इज द राइट आंसर। आपके ज्ञानी जेल सिंह भारत में 1982 से 1987 के बीच में राष्ट्रपति पद पर थे और इन्होंने राजीव गांधी सरकार को झटका देते हुए पोस्टल बिल पर आपके पॉकेट वीटो यूज किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूज कर चुके हैं एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण वीटो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यूज किया है, ठीक है। तो 3 प्रकार की वीटो होती है, एक तो ये आपने देख ली पॉकेट वीटो, एक एब्सोल्यूट और एक सस्पेंशन वीटो भी होती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी सस्पेंशन वीटो यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके वीटो यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो का मतलब होता है अ पावर टू से नो, ना कहने की शक्ति किसी भी बिल को डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया इन राज्यसभा। ये क्वेश्चन गलत करने लायक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को सही करें। सही है, करेक्ट आंसर 12 मेंबर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80D, अनुच्छेद 80D के हिसाब से राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत यानी कि नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन ये वो 12 लोग होंगे जिन्हें कला यानी कि आर्ट्स, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान और सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा में ख्याति प्राप्त है, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो आपके नॉमिनेट कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लोकसभा वाली चीज तो हटी गई, लोकसभा में जो 2 लोग नॉमिनेट होते थे 104वें संविधान संशोधन से रिमूव कर दिया एंग्लो इंडियन का पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
इनमें से किसे लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। 42, 44, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या फिर 35? ठीक है, करेक्ट आंसर 42। तो भाई 1975 की इमरजेंसी है ना, 1975 की इमरजेंसी के बाद सरकार एकदम से जगी और जाग करके संविधान के ऑलमोस्ट हिस्से पर इन्होंने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, और वो था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इतना बड़ा संविधान संशोधन हो गया था ये कि अपने आप में लघु संविधान कहलाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the first organized surface to surface missile of India? Surface to surface missile of India. ठीक है, अग्नि, अक्षय, पृथ्वी, ब्रह्मोस। सही है, करेक्ट आंसर पृथ्वी इज द राइट आंसर। पृथ्वी SS-150 जो है ये आपकी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो कि आपकी सबसे पहली थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को सेलिब्रेट किया गया था, किस थीम के साथ इसको सेलिब्रेट किया गया? Sustainable Development Goal, honoring PC Mahalanobis, statistics is life और Indian statistics। अगर आप इस मिनिस्ट्री में जाना चाहते हो तो एसएससी की सबसे हाईएस्ट रैंक कवर करनी होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 and 5 इज द राइट आंसर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs ये था इसका शॉर्ट। इस थीम के साथ आपका 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेशन वेयर द रेल लाइन एंड इज कॉल्ड। एक स्टेशन जहां पे रेल लाइन समाप्त हो जाती है, ब्लॉक स्टेशन, टर्मिनल, बस स्टेशन या जंक्शन? ठीक है, टर्मिनल या टर्मिनस करेक्ट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, क्या बॉम्बे के बाद गाड़ी वहां से नहीं जाएगी, लौटती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रेन वहां पे अराइव होगी और उसकी एंड जर्नी जो है वो आपका रहता है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, What cause day and night cycle on Earth? इनमें से क्या पृथ्वी पर दिन और रात का कारण या चक्र का कारण? रोटेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, बोथ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, नन ऑफ दिस। देखो, रोटेशन होता है एक्सिस पे घूमना, और जब एक्सिस पे घूमेगी तभी दिन और रात कर पाएगी, तो रोटेशन ऑफ अर्थ से दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से आपके मौसम सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, रोटेशन हमेशा अपनी एक्सिस पर होता है, तो एक्सिस पर तो वैसे भी 24 घंटे का टाइम लेगी, लेकिन रिवॉल्यूशन 365 डेज का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, altitude sickness is caused at high altitude due to। ऊंचाई से डर लगना मेनली क्यों होता है? एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं इसको, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा भी कहते हैं इसको। ठीक है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग आती है, बहुत ज्यादा मतलब स्लीपी और डिजीनेस टाइप की चीजें होने लगती हैं। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की कमी के वजह से होता है ऐसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है?
16 फरवरी, 2 अगस्त, 17 दिसंबर, 23 जून सॉरी, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गेम आपके 1896 में हुए थे। ठीक है, हाँ, करेक्ट आंसर 23 जून इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 23 जून को आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी शेड्यूल, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, संविधान का स्ट्रक्चर हमेशा याद करो, बहुत आता है पेपर में। स्ट्रक्चर का मतलब उसमें कितने आर्टिकल हैं, उसमें कितनी शेड्यूल हैं, उसमें कितने पार्ट हैं। करेक्ट आंसर आपके टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 12 है ना। मूल संविधान पूछते, अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पूछते तो बोलते 8, लेकिन अगर प्रेजेंट में पूछ रहे हो तो 12। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 395, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 448, टोटल नंबर ऑफ अनुसूचियां 12 और भाग 25। ठीक है, अगर आप मूल की बात करते तो 395 आर्टिकल हो जाता, 8 अनुसूचियां हो जाती और 22 पार्ट हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट, Which union ministry has launched Nasha Mukt Bharat Annual Action Plan 2020-21? आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप प्रोग्राम में एनरोल कर लेना। एनरोल के लिए आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 10 अक्टूबर को पहला टेस्ट होना है आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप का। वेरी नाइस। तो आपका नशा मुक्ति केंद्र जो है वो करीब आपके 272 डिस्ट्रिक्ट्स में ई लॉन्चिंग किया गया इसको, और श्री रतनलाल कटेरिया जो कि आपके सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लिया है। कब ये नशा मुक्त भारत आपका किस उपलक्ष्य में किया गया? तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के वजह से किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तीसरी बौद्ध संगति के जनक अध्यक्ष। तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने कराई थी। पहली अजात शत्रु ने, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। करेक्ट आंसर मोगली पुत्र तिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अजात शत्रु के जो हेड है, या अजात शत्रु ये आपके कालाशोक के जो हेड है वो है साबक मीर अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष बताओ तो साबक मीर। अगर आपसे पूछे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष बताओ तो बता देना महाकश्यप। ठीक है, अगर आपसे पूछे थर्ड के तो आपने बता ही दिया मोगली पुत्र तिस। चौथी के पूछ ले तो बता देना वसुमित्र। रूलर मैंने आपको बताई दी है लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क वाज नॉट रिटन बाय आर के नारायण? इनमें से कौन सा एक लिटरेरी वर्क आर के नारायण के द्वारा नहीं किया गया है? मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, गाइड एंड गार्डनर। करेक्ट आंसर गार्डनर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गार्डनर जो है वो आर के नारायण का काम नहीं है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was elected as the president of All India Khilafat Conference met at Delhi in 1990?
1919 में जो आपका ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मिली थी उसके अध्यक्ष कौन या राष्ट्रपति जो है वो कौन नियुक्त किया गया था? काफी इजी क्वेश्चन, वेरी नाइस। गांधी जी इज अ करेक्ट आंसर। 1919 में आपकी दिल्ली में हुई थी ऑल इंडिया खिलाफत की कॉन्फ्रेंस और इसमें गांधी जी को चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है रेलवे में। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आरआरबी एनटीपीसी के लिंक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा। करेक्ट आंसर दैमाबाद। दैमाबाद आपके महाराष्ट्र में आता है। लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा तीनों गुजरात के लोकेटेड है, ठीक है, महाराष्ट्र है दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट मार्टर्स डे वाज ऑब्जर्व्ड? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 23 मार्च इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो भगत सिंह, सुखदेव, ये आपके सुखदेव, इन सब के उस पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नेम्ड एज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल? सही है, करेक्ट आंसर फर्स्ट लोकपाल पूछे गए हैं पिनाकी जी इज द करेक्ट आंसर। पिनाकी चंद्र घोष नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अपॉइंटेड थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट विच टू लैंड मासेस? आंसर करिएगा, टू लैंड मासेस। सही है। तो वैसे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इनके बीच में आती है। अगर ओशन पूछ रहे हैं तो पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी के बीच में रहेगा। वेल, करेक्ट आंसर आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का मेजर कॉज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और ये क्लास डेली 9 बजे होती है, याद रखिएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following language has been used by Surdas in his writing? Last question, सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सही है, करेक्ट आंसर ब्रिज भाषा इज द राइट आंसर। ब्रिज भाषा का प्रयोग जो है वो सूरदास जी ने अपने लेखन में किया है, ऑप्शन नंबर सी। So here we complete this session guys. Don't forget to hit the like button, like कर दीजिएगा ध्यान से। Don't forget to follow me on Unacademy और don't forget to enroll yourself in different test series, ठीक है। आप ऐप को ओपन करोगे तो अब जैसे कल भी एक आपका GS PYQ का टेस्ट है,
GS PYQ का टेस्ट है कल एक, है ना, उसका 11 बजे है ये टेस्ट, उसका एनालिसिस मैं कराऊंगी 1 बजे आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा अपने आप को एनरोल करना, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। ऐप को ओपन करोगे, नीचे की तरफ देखना टेस्ट लिखा होगा, ठीक है, टेस्ट वाले टैब पर क्लिक करना, तो ऊपर एक ऑप्शन ऐसे सारे टेस्ट दिखने लगेंगे और ऊपर ऑप्शन आएगा अपकमिंग, ऑन गोइंग, ऐसे करके उन टैब्स में जा जाकर अपने आप को एनरोल करना है, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन करते रहिए, बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।